हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से आप लोगों को इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा था। फ्रेंड्स, आइए आज से शुरुआत करते हैं। हमसे हम लोग शुरू से फिर से शुरुआत करते हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से जो मैं इस चैनल पे पढ़ाऊंगा आपको, वो कंप्लीट होने वाला है आपका कंपटीशन के लिए कंप्लीट होने वाला है और फाउंडेशन बैच होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये नोट्स खान सर का है। और ये इतिहास का नोट्स है और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आपको इस चैनल पे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जितना भी खान सर का नोट्स है, जीके जीएस खान सर का जितना भी नोट्स है, वो कंप्लीट मैं आपको इस चैनल पे फाउंडेशन कराऊंगा। साथ ही आपको और भी वीडियो मिलेंगे जिस तरह से मैं आगे बताता जाऊंगा। तो पहले हम आज से शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास का, जो कि आपका हिस्ट्री का होने वाला है खान सर के नोट्स से। और बता दूं आपको, इस नोट्स से आप अगर पूरा रिवीजन कर लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, तो आपको किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो चलिए, आपको इसका पीडीएफ भी मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग इतिहास देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास। अब देखिए दोस्तों, इतिहास को हम लोग जो अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे और फिर आगे जाके हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसमें हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। साथ ही अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें, तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल शुरू करते हैं। चलिए, यहां से हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अतीत का अध्ययन जो है हमारा इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अगला, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो मानव जाति का पालना जो है अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना की बात करें तो सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। चलिए, आगे प्रागैतिहासिक काल देखते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। चलिए, यहां से आप लोग को याद रहेगा, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना पूछेगा तो अफ्रीका महादेश, जबकि सभ्यता का पालना पूछेगा तो एशिया महादेश। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते पाला है, प्रागैतिहासिक काल। चलिए, इसी को अध्ययन पहले हम लोग करते हैं। देखिए, इतिहास का वह समय जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था और इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ना ही लिखना पढ़ना जानता था। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें जानकारी जो पुरातात्विक साक्ष्य है, बस उन्हीं से मिली है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे पाषाण काल जो है, पाषाण काल जिसको हम स्टोन एज भी कहते हैं, वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहलाता था। देखिए, पाषाण काल मानव जब पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है।
भारतीय पुरातत्व का पिता जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का जो है पुरातात्विक संग्रहालय है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि यह जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला है, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। जो भी धातु मिले हैं उनके आधार पर नामकरण जो है क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पाषाण काल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, सबसे पहले हम पुरापाषाण काल को देखेंगे। 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 12,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को कहते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। जो पुरापाषाण काल था यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। हमारे जो पूर्वज हैं वो आदि मानव ही हैं, यही लोग हमारे पूर्वज हैं। तो इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्रह अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवर के भांति ही अपना पेट भरना था। जो पुरापाषाण काल के मानव थे ये खानाबदोश थे। इनका जो है जीवन यापन बस जिस प्रकार जानवर खाने की तलाश करता है और खाता है, अपना जीवन यापन करता है, बस उसी तरह ये लोग पुरापाषाण काल के लोग खानाबदोश थे, खानाबदोश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवर की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि आग का खोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है। तो आग का खोज किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल में आग का खोज हो गया है। पुरापाषाण काल में ही आग का खोज हुआ है। चलिए ये बात यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, आग का खोज किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस समय के मानव जो है पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। पुरापाषाण काल में मानव जो है बड़े बड़े पत्थर के औजार उपयोग करते थे शिकार करने के लिए, और यहीं से ये लोग चित्रकारी करना भी प्रारंभ किए थे। अगला है, भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मध्यपाषाण काल। अगर हम मध्यपाषाण काल की बात करें तो ये 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है करसाइल ने दिया था 1867 में। यह पुरापाषाण के बाद का काल था, जो मध्यपाषाण काल था पुरापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार जो थे वो छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें मैक्रोलिथ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में जो आपको मध्यपाषाण काल में जो हथियार थे, हथियार क्या थे? हथियार छोटे थे। हथियार क्या थे? छोटे थे। इसके वजह से जो है हथियार जो छोटे थे, इसके वजह से इस काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ युग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय के मानव का सर्वप्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार जो है, यह कार्यक्रम इन लोग ने प्रारंभ कर दिया था। इन समय का जो मध्यपाषाण काल है, इस समय का जो मानव था उसने अंत्येष्टि कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ सराय नाहर महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए इसको देखते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है जॉन लुबाक ने दिया था 1865 में। जो नव पाषाण काल है, इस काल के बारे में जानकारी किसने दिया था? जॉन लुबाक ने दिया था, 1865 में दिया था। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। जो नव पाषाण काल है, इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। साथ ही
कृषि और पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल में पहिया और मनका का खोज हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नवपाषाण काल में जो है नवपाषाण काल में जो है खोज आपका नवपाषाण काल में खोज हुआ था घड़ा का और पहिया का खोज हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, पूछता है क्वेश्चन और पूछा भी है। नवपाषाण काल में पहिया और घड़ा का खोज हुआ है। कर्नाटक के मैसूर के पास संगलकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले प्राप्त हुए कब? नवपाषाण काल में ही। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ और बांगोर से प्राप्त होता है। मानव ने पशुपालन जो है प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में ही। मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब आप लोग देखिए, मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें कृषि जौ एवं गेहूं की थी। आगे यहाँ पे बुर्जहोम देख सकते हैं, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा कहाँ से प्राप्त हुई है? बुर्जहोम से। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा या फिर गर्तवास जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, बुर्जहोम से मिला है। गुफाकराल जो यह है, यह मृदभांड का पहला प्रमाण यहाँ से मिला है। इसके बाद कोलिड हवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोलिड हवा से मिला है। कहाँ से? कोलिड हवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी स्थित यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईस्वी पूर्व में मिला है। एक है चिरांद। चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार के चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला है लहुरादेह। यहाँ से यहाँ जो है नवीन सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। दमदमा, यहाँ से कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। चलिए आप लोग यहाँ से अब लास्ट वाला देखिए। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। अगला ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्रपाषाण काल, यह जो है पाषाण काल का अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल पाषाण काल का अंतिम समय था और यहाँ पे जो है तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज के कारण ही इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, जिस कारण से औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी औद्योगिकीकरण का स्वरूप देखने को हमको मिलता है। एक है नवदा टोली। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। तांबा, मानव द्वारा पहली धातु खोजी गई। पहली धातु क्या की गई? खोजी गई मानव के द्वारा। कौन सी? तांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा वन लाइनर बच जाता है। आज दोस्तों मैं आप लोग को इतना थ्योरी करा देता हूँ। वन लाइनर मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। और आज मैं आप लोग को बस अपडेट देने आया था कि अब से जो है इस चैनल पे पहले मैं आप लोग को हिस्ट्री का जो है कंप्लीट करा दूंगा। हिस्ट्री मतलब 3-4 वीडियो कराऊंगा। इसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि कब से अगला सब्जेक्ट भी चालू होने वाला है। हिस्ट्री ये टोटल फाउंडेशन होने वाला है। ये टोटल फाउंडेशन बैच होने वाला है, जिसमें कि खान सर का पूरा नोट्स मैं हिस्ट्री का बताऊंगा। आप लोग को नोटिफिकेशन जो है इस चैनल पे शाम को 4 बजे तक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।